I am Kiranpreet Kaur from Makkar IELTS, and this is essay number 185 from my book IELTS GT Essays and Letters from the Past Exams. Some people become famous at a very young age. Do you think it is a positive or a negative development? तो ऐसे है कि कुछ लोग बहुत यंग एज पे फेमस हो जाते हैं. क्या ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि नेगेटिव डेवलपमेंट है? द रियलिटी शोज ऑफ टुडे हैव डेवलप्ड एन इनसेशिएबल लस्ट फॉर फेम, जो स्पेशली अमंग द टैलेंटेड यंग पीपल. जो रियलिटी शोज़ हैं आज के, उन्होंने एक इनसेशिएबल होता है जो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती. लस्ट होती है, एक तांग होती है जो फेम के लिए एक उनकी है लस्ट, स्पेशली जो टैलेंटेड यंग पीपल हैं उनमें. आई बिलीव दैट मोस्ट चाइल्ड स्टार्स, मेरा मानना है कि ज़्यादा चाइल्ड स्टार्स ऐसे हैं हु कैन नॉट कोप विद, जो नहीं कोप कर सकते इस फेम के साथ, दिस फेम, एंड आर अफेक्टेड बाय द नेगेटिव साइड ऑफ फेम. So this is the introduction, a very small introduction. It's like the reality shows of today have developed an insatiable lust for fame, especially among the talented young people. I believe that most child stars cannot cope with this fame and are affected by the negative side of fame. So मैंने इसका बता दिया कि मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है. The main disadvantage of becoming a child star is that the money which comes with this fame makes him or her the family's chief breadwinner. तो जो पैसा इसके साथ आता है ना, वो उस बच्चे को अपनी फैमिली के लिए मेन ब्रेडविनर बना देता है, मेन अर्नर बना देता है. सम पुशी पेरेंट्स होते हैं जो पुश करते रहते हैं बच्चों को, और अच्छा कर. तो ये पुशी पेरेंट्स मे एक्सप्लॉइट दिस, तो हो सकता है इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करें, इसका शोषण करें, एंड मेक द चाइल्ड इवन मिस स्कूल टू अर्न मोर एंड मोर. सो सम पुशी पेरेंट्स में एक्सप्लॉइट दिस कि उनके बच्चे में इतना टैलेंट है, इतना पैसा आ रहा है, और हो सकता है कि वो बच्चे को स्कूल भी मिस करा दे ज़्यादा कमाने के चक्कर में. They may also invest a huge amount of time and money on their child, and this risky sacrifice pressurizes the child even more. तो हो सकता है कि वो अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम और मनी लगा दें, और जो इससे क्या होता है कि बच्चा देखता है कि ये बड़ा रिस्की सैक्रिफाइस है. रिस्क होता है ना, कल को सक्सेसफुल हो नहीं हो, तो रिस्की सैक्रिफाइस जो है वो बच्चा उसके अंदर प्रेशराइज हो जाता है कि उसको तो करना ही है अब, तो वो pressurizes the child even more. Another big disadvantage is that celebs get addicted to fame. एक और बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो चाइल्ड सेलेब्स हैं उनको एडिक्शन हो जाती है इस फेम की. एंड व्हेन दिस फेम विदर्स अवे, और जब ये फेम विदर अवे करती है, हट जाती है, झड़ जाती है, दे गो इनटू, या मुरझा जाती है, तो दे गो इनटू अनप्लेजेंट विथड्रॉल सिम्टम्स. तो उनको बड़े अनप्लेजेंट विथड्रॉल सिम्टम्स हो जाते हैं. सम में इवन रिजॉर्ट टू ड्रग्स और एल्कोहल इफ़ देयर सेलिब्रिटी स्टेटस इज़ शॉर्ट लिव्ड. और कुछ लोग ना ड्रग्स या एल्कोहल भी ले सकते हैं अगर उनका सेलिब्रिटी स्टेटस शॉर्ट लिव्ड हो. दे हैव फियर टू री एडजस्ट विद नॉन स्टारडम. उनको एक डर रहता है कि वो दोबारा एडजस्ट कर पाएंगे नॉन स्टारडम से जब वो स्टार नहीं रहे. To cite an example, Amanda Bynes, a Nickelodeon star, is undergoing treatment by a psychiatrist for her troubling behavior. वो Nickelodeon की स्टार थी अमांडा बायंस, अब आजकल उसका साइकाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट चल रहा है बिकॉज ऑफ हर ट्रबलिंग बिहेवियर. वेरी फ्यू चाइल्ड स्टार्स हैव ए स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग ए चाइल्ड सेलेब टू एन एडल्ट सेलेब. बहुत कम चाइल्ड स्टार्स होते हैं जिनका चाइल्ड सेलेब से एडल्ट सेलेब का जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ होता है. फाइनली, चाइल्ड सेलेब्स डू नॉट एन्जॉय नॉर्मल चाइल्डहुड. दे आर नॉट अलाउड टू मिक्स विद अदर चिल्ड्रन, एंड इन ए वे देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन. तो एक तरह से उनका चाइल्डहुड जो है चोरी हो जाता है, मतलब छिन जाता है उनसे. दे हैव नो प्राइवेसी एंड आर ऑलवेज सराउंडेड बाय द पापरात्सी. उनकी कोई प्राइवेसी नहीं रहती और हमेशा उनके पीछे पापरात्सी लगे रहते हैं. पापरात्सी उन जर्नलिस्ट को कहते हैं जो कैमरे लेके सेलिब्रिटीज़ के पीछे रहते हैं ताकि कोई स्कूप मिले. दे ऑल्सो हैव टू कोप विद जेलसी फ्रॉम देयर पियर्स. उनको अपनी पियर्स से जेलसी भी कोप करनी पड़ती है. उनके साथी उनसे जेलस होते हैं, उनके सिबलिंग्स उनसे जेलस होते हैं. सिबलिंग्स होते हैं बहन भाई.
एंड ओल्डर आर्टिस्ट भी उनसे जेलस होते हैं, जो उनसे बड़े होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो कहते हैं ये बचपन में इतना कमा रहा है, इतना अच्छा कर रहा है, तो दे आर ऑल्सो जेलस. So these child stars may go into depression. So they may go into depression or have anxiety attacks. या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या उनको एंजाइटी अटैक्स आते हैं. दे मे बिकम ओवरली सेल्फ इम्पॉर्टेंट एंड एरोगेंट. वो अपने आप को सेल्फ इम्पॉर्टेंट, ओवरली सेल्फ इम्पॉर्टेंट और एरोगेंट समझने लग एरोगेंट हो जाते हैं, मतलब अपने आप को बहुत समझने लग जाते हैं. दे डू नॉट हैव ट्रू फ्रेंड्स एंड लीड लोनली लाइव्स. उनके ट्रू फ्रेंड्स नहीं होते और मोस्टली लोनली लाइव्स लीड करते हैं. टू सम अप, द ब्राइट लाइट्स, फेम एंड फॉर्चून ऑफ चाइल्ड स्टारडम कम्स एट ए हाई प्राइस फॉर यंग ब्लड. तो सम अप करने के लिए जो ब्राइट लाइट्स हैं, फेम है, फॉर्च्यून है यंग स्टारडम की, इट कम्स एट ए हाई प्राइस फॉर यंग ब्लड. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पेशेंटली.